तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी के हाल इस समय काफ़ी बुरे हो रखे हैं। वो क्यों हो रखे हैं, वो अगर आप इस फील्ड में हो, स्टेनो के लिए हो या सीजीएल के लिए हो या सीएचएसएल के लिए हो या एमटीएस के लिए हो, आपको सबको पता होगा कि क्या हाल चल रहे हैं इस एसएससी के। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक नई वैकेंसी का अपडेट लेके आ गया हूँ। ये वैकेंसी की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो एकदम एसएससी के जैसी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराएंगी और सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एसएससी के जैसे कुछ तानाशाही नहीं होगी कि जो मना है वो रिजल्ट दे रहे हैं, जो मना है वो कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी है अपनी CCRUM दिल्ली की तरफ से, और स्टेनो की वैकेंसी है, यूडीसी की है, एलडीसी की है और एमटीएस की है। तो इसका क्या प्रोसेस होने वाला है, कितना एग्जामिनेशन फ़ी होने वाली है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में आज कायदे से डिस्कस करेंगे। मैं कोई फालतू की वैकेंसी नहीं बताता हूँ जिसमें कोई सेंस ना हो, या एम्स के जैसे जिसमें 3-3 हज़ार रुपये मांगे हों, वो भी काफ़ी सेंस नहीं लगता उसका। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए सेंस है। ये वैकेंसी उन सभी के लिए है जिनकी नहीं भी अच्छी है या अच्छी भी है, लेकिन वो भर सकते हैं, इतने मतलब फिजिबल फीस है इसकी। तो इसीलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फालतू की वीडियो नहीं आती है, किसी भी फालतू की चीज़ का प्रमोशन नहीं होता है। और अगर आपको वीडियो आखिरी तक देखना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये देखिए, आप CCRUM का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए आप कर ही ना पाओ। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, मतलब एक सब्सिडरी मिनिस्ट्री इसी के अंदर ही बनी है कि यूनानी मेडिसिन के लिए, और ये न्यू दिल्ली बेस्ड है। यानी इसकी पोस्टिंग जो है वो हमेशा ही न्यू दिल्ली रहने वाली है। इसमें जो पोस्ट हैं वो काफ़ी सारी आई हैं, 23 पोस्ट आई हैं, लेकिन इन सब में हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब आपके पास स्पेसिफिक एक चीज़ मांगेंगे तो आपके पास वो होनी चाहिए। लेकिन हम लोग किस पोस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वो पोस्ट अपनी रहेंगी, एक तो हिंदी असिस्टेंट की, ठीक है। एक पोस्ट अपनी रहेगी स्टेनोग्राफर ग्रेड D। आपको पता है केवल 7 ही वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, 7 वैकेंसी हैं। लेकिन अगर आप सही से पेपर दे रहे हैं या आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसके लिए बढ़िया है। अगर आप नहीं उसमें भी एसएससी, मतलब आप बाकी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ठीक ठाक मैथ है, तो यूडीसी, एलडीसी और एमटीएस तक की भी आप दे सकते हैं। और क्यों एमटीएस की देना, ये मैं आपको बताऊंगा, इसका रीज़न भी कि स्टेनो वाले भी एमटीएस क्यों दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यही आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी। स्टेनोग्राफर ग्रेड थी की 7 वैकेंसी हैं, जिनमें 5 यूआर की हैं और एक जो है इसमें ये एससी की एक भी वैकेंसी नहीं है। एक जो वैकेंसी है वो एसटी की है, एक वैकेंसी ओबीसी की है, और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी की कोई भी वैकेंसी नहीं, ठीक है। बाकी यूडीसी, एलडीसी और एमटीएस की आप देख सकते हैं। तो इसका क्या रहने वाला है एप्लीकेशन डेट स्टार्टिंग, तो जो एप्लीकेशन है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 31 जुलाई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 3 अगस्त को मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगी, यानी आपके जो कुछ गलत हो गया हो तो आप उसको सही कर सकते हैं। अब बात करें वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसी जो है हिंदी असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं, पे लेवल 6 है इसका, ठीक है। इसके लिए आपको केवल हिंदी की डिग्री, हिंदी की कह रहे हैं, इसके लिए केवल आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, यानी कोई भी BSc BA जो भी आपने किया हो, और आपके पास एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी इक्वल टू, मतलब आपके पास अच्छा ट्रांसलेशन का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में आप कर सकें, ठीक है। अब बात करें स्टेनोग्राफर की, जो 7 वैकेंसी हैं, 5 यूआर, एक एसटी, एक ओबीसी की, इस पे लेवल 4 की ये वैकेंसी हैं। तो ये इसमें क्या होना चाहिए, मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम, यानी इसमें आप 10th भी, मैट्रिक का मतलब होता है 10th, तो आप 10th पास भी आप हो सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको 12th, बाकी मोस्टली लोग 12th होते ही हैं। तो यही है, और इसमें 80 वर्ड पर मिनट की मांगी है और 40 WPM की टाइप राइटिंग मांगी है। वर्किंग नॉलेज ये सब डिजायरेबल, अगर आपके पास डिग्री हो तो और अच्छा है, ठीक है।
अब बात करें यूडीसी की। यूडीसी के लिए भी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होती है आजकल ज़्यादातर सब लोगों को। 31 टोटल वैकेंसी हैं यूडीसी की, 15 यूआर, 4 एससी और 2 एसटी, 8 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 2। एलडीसी की बात करें तो 26 वैकेंसी हैं, 13 यूआर, 3 एससी। ये आप सब पढ़ सकते हैं। 12th मांगा इसमें, और 35 की इंग्लिश की स्पीड और 30 की हिंदी की स्पीड मांगी। एमटीएस की अच्छी खासी वैकेंसी हैं, 40 वैकेंसी हैं, और केवल मैट्रिकुलेशन मांगा है इसमें। इसमें भी मैट्रिक लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 12th होना चाहिए, 12th। बाकी जो भी हो देख लेना आप लोग। इसके बाद बात करें कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में क्या स्किल का क्या प्रोसेस है, तो ये 1:10 रेशियो में कैंडिडेट बुलाएंगे। यानी अगर 7 वैकेंसी हैं तो 70 समथिंग कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल के लिए, ठीक है। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 50 मिनट दिए जाएंगे आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यानी आपको टाइप करने के लिए दिए जाएंगे, और 70 दिए जाएंगे जो PWBD कैंडिडेट है। और हिंदी में 65 दिए जाएंगे, उनको 90 दिए जाएंगे, ठीक है। आपको बता दिया 80 WPM की स्पीड मांगी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो यूडीसी के लिए है वो कुछ नहीं, केवल आपको एग्ज़ाम देना है और उसी एग्ज़ाम के बेस्ड पे आपका सिलेक्शन, यानी आप जितने भी मार्क्स लाएंगे बस उसी से मेरिट आपकी बन जाएगी, और आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको टाइपिंग देनी है ना कुछ करना है। लेकिन जो एलडीसी हैं उनके लिए पहले 1:10 रेशियो में लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद उनका स्किल टेस्ट होगा, वही टाइपिंग वाला, और फिर इसके बाद उसकी मेरिट बनेगी जो टाइपिंग पास करेंगे। इन्होंने ये अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से नहीं दिया है कि टाइपिंग में कैसे काउंट करेंगे स्पीड, लेकिन नहीं दिया है, ये आप देख सकते हैं कैसे काउंट करेंगे। इनको की डिप्रेशन से मतलब है कि इतना की डिप्रेशन आप दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। तो बेसिक जो एसएससी वाली टाइपिंग होती है वही होनी है, ठीक है। अब बात करें ट्रांसलेशन स्किल टेस्ट हिंदी असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आपको क्या किया जाएगा, इसमें आपको एक 800 से 1000 वर्ड का एक दिया जाएगा और उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ये सब काफ़ी कर रखा होगा, क्योंकि उनके स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता और ना पढ़ाया जाता, और ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये, वो कर लेंगे आराम से ट्रांसलेशन। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है, ग्रुप ए से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है ग्रुप सी से। तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपको 100 नंबर का केवल एक CBT होगा और स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपको पता है। और जो क्वेश्चन होगा वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो बाकी की पोस्टें हैं उनके लिए 0.25 यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन MTS के लिए है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। बात करें कि एग्ज़ाम में आएगा क्या, तो जो हिंदी असिस्टेंट का एग्ज़ाम देंगे उसमें 70 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से, और जनरल अवेयर GS आएगी, रीजनिंग आएगी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और जो 30 नंबर का जो सवाल होगा, मतलब 30 नंबर जिससे मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव कन्वेंशन रिटन एग्जामिनेशन का, यानी ये ट्रांसलेशन जो आप करोगे उससे समथिंग रिलेटेड आएगा, तो उसके 30 और ये कुल मिला के 100 मार्क्स का आपका हो जाएगा हिंदी असिस्टेंट वालों के लिए। बात करें स्टेनो की, तो स्टेनो में इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग और मैथ, इससे 70 क्वेश्चन समथिंग आएंगे, ठीक है। और जनरल नॉलेज से 20 अलग आएंगे, वर्किंग नॉलेज और कंप्यूटर से 10 आएंगे, कुल मिला के 100, यानी मोस्टली SSC बेस्ड है। थोड़े बहुत अगर ये मैथ पूछ लें तो वो बात की बात है, बाकी मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे, मैथ पूछेंगे मतलब, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो उतने हार्ड होंगे नहीं, होंगे तो SSC वाला लड़का मैथ पढ़ता नहीं है, तो उससे ज़्यादा ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप बाकियों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बात करें UDC की, तो इंग्लिश, इंटेलिजेंस यानी मैथ और रीजनिंग ये भी आएंगी। इसके बाद जनरल नॉलेज, ये कंप्यूटर, यानी एकदम सेम है UDC का, स्टेनोग्राफर का, और आप ये देखेंगे LDC का ये भी सेम है। स्टाफ ड्राइवर की तो बात है नहीं। इसके बाद बात करें MTS का, तो एज पर, क्योंकि ये खुद देखो इन्होंने बता रखा है कि जो SSC ने अपना कर रखा है बस हम वही सिलेबस पूछेंगे, इन्होंने खुला बता दिया है, कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि हम SSC को कॉपी कर रहे हैं, इन्होंने खुद बता दिया है कि इतना सब SSC के सिलेबस से आएगा
और जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, यानी रीजनिंग के इसमें बेस एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे। जैसे बाकियों में जो था कि आपको इसमें 20 एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज के पूछ रहे थे, लेकिन इसमें इन्होंने रीजनिंग के 20 एक्स्ट्रा पूछे हैं, समझ रहे हो। तो ये केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। और 10 नंबर की कंप्यूटर आएगी, तो टोटल ये भी 100 मार्क्स का हो गया एग्ज़ाम आपका। अब बात करें टाइम कितना मिलेगा एग्ज़ाम को देने के लिए, तो जो बी और सी पोस्टें हैं, ग्रुप बी और सी की, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट PWD, यानी 100 मिनट मिलेंगे। 100 मिनट यानी 1.5 घंटे से ज़्यादा होते हैं 100 मिनट, तो ये आपको मिलेंगे, जो कि काफ़ी इनफ टाइम है। अब SSC वाले बच्चे हैं, 1 घंटे में 100 सवाल लगाते हैं, तो इनके लिए काफ़ी इजी होगा। 60 मिनट के एग्ज़ाम को में जब 100 सवाल लगा देते हैं, तो 100 मिनट के एग्ज़ाम में तो क्या ही होगा। अब बात करें, जो सबसे बड़ी बात मैंने कही थी, थोड़ा इनके लिए UR के लिए ये घाटा है, मैं कहूँगा उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा ये एग्ज़ाम फिलअप करना, क्योंकि जो 500 रुपये है ये प्रोसेसिंग फ़ी है, और जो 1500 रुपये है ये एग्ज़ामिनेशन फ़ी है। लेकिन जो SC ST PWD और EWS या वुमेन कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये जो 1500 वाली फ़ीस है ये लगनी ही नहीं है, तो उनको केवल 500 भरनी है। और ये जो फीस है ना, ये पर पोस्ट है, यानी अगर आपने एक पोस्ट भरी, स्टेनो की भरी, तो इसके लिए आपको 500 रुपये लग गए। अब आपको LDC बननी है तो उसके लिए 500 लग गए, UDC बननी है उसके लिए 500 लग गए, ऐसे मतलब लगेंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप अफोर्ड कर पाओ 500 रुपये अगर आप भर सकते हो तो बिल्कुल भाई भर देना। ग्रुप बी ग्रुप सी ये वाली, लेकिन ये ग्रुप ए की तो आपको भरनी ही नहीं। पहली बात तो आपको ग्रुप सी से मतलब है, तो 8, 5, 1300। जो जनरल कैंडिडेट है UR वाला, जो किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, उसको 1300 पढ़ेंगे। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट है, मतलब UR के अलावा EWS वगैरह OBC या बाकी से, मतलब OBC की तो पढ़नी है, UR और OBC की 800 पढ़नी है, उसके अलावा जो हैं उनको केवल 500 पढ़नी है, ठीक है। अब बात करें प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्ज़ाम होगा कहाँ, तो एग्ज़ाम होगा न्यू दिल्ली में होगा, कोलकाता में होगा, चेन्नई में होगा, मुंबई में होगा, हैदराबाद में होगा और गुवाहाटी में होगा। और भी ये सेंटर बना सकते हैं, इन्होंने बता रखा है कि अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। वो डिपेंड करता है कितने एप्लीकेशन इनके पास आते हैं। अगर एक एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे तो क्या पता इनको और भी ज़्यादा सेंटर बनाने पड़े। तो यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप SSC की तैयारी करते हैं, और इन्होंने खुद बता रखा है कि सिलेबस रिलेटेड टू SSC ही आएगा, और अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो आप बिल्कुल भाई फॉर्म भर सकते हैं। 500 रुपये बाकियों, मतलब UR के लिए तो एक बार दिक्कत है, बाकी जो लोग हैं तो वो भर सकते हैं, क्योंकि इसमें उनको कंसेशन मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।